दोस्तों मेरी ट्रेन हो सकती है मिस, लेकिन मेरे दिल में है तमन्ना किशोर कुमार जी का घर देखने के लिए, क्योंकि वह सबसे मधुर गाना भी गाते हैं और बहुत ही फेमस सिंगर है हमारे बॉलीवुड के, और मोटिवेट भी करते हैं। तो दोस्तों हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है। अब सीधा हम ऑटो लेकर के बस स्टैंड पर पहुंचेंगे और खंडवा की बस लेंगे ताकि हम समय पे रेलवे स्टेशन पहुंच सकें और अपनी ट्रेन ले सकें। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं ऑटो लेने और फिर बस लेंगे खंडवा की। दोस्तों ऑटो लेने से पहले मैंने सोचा क्यों ना खंडवा के दूध का, क्योंकि उसी दूध से ही तो बनी है ये आइसक्रीम, इसका आनंद ले लिया जाए। अब मैं लेने वाला हूँ आइसक्रीम का आनंद और फिर मैं तुरंत पकड़ लूँगा ऑटो। और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ। रास्ता काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है, जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ से लेकर के बस स्टैंड। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। ऑटो करा था अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और इस बस स्टैंड से हम सीधा खंडवा की बस लेंगे और खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अगर अगर दोस्तों टाइम रहा तो जो मेरे फेवरेट गायक हैं किशोर कुमार जी, जिनके जिनका एक गाना है एक रास्ता है ज़िंदगी, उसकी एक कहानी है मेरी ज़िंदगी में, जिस गाने से मैं मोटिवेट होता हूँ। इस कारण से वो किशोर कुमार का वो गाना मुझे पसंद है। तो अगर मैं टाइम मिला तो उनके घर जाऊँगा किशोर कुमार के, और आपको भी अपनी वीडियो में किशोर कुमार जी का घर दिखाऊँगा। आइए अब हम बस ढूंढते हैं और बस लेते हैं खंडवा की। दोस्तों आप देख सकते हैं हमें जो खंडवा से, जो ओमकारेश्वर से खंडवा रेलवे स्टेशन बस जाती है, वो बस तो मिल चुकी है। और भैया ने बताया, और आए भी हम इसी बस में थे, तो 2 घंटे करीब करीब लगते हैं। इस वक्त 6 बजने वाले हैं और मेरी जो ट्रेन है नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस है, वह 8:20 पर खंडवा पहुंचेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं खंडवा में जो मेरा, जब मैं घर से निकला था तो मुझे किशोर कुमार जी का घर देखना था, उनके घर जाना था, क्या मुझे वो चीज़ देखने को मिलेगी? यही सब मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में ओमकारेश्वर की भी याद आ रही थी, क्योंकि मेरा मन तो नहीं था आने का, क्योंकि ओमकारेश्वर शहर से प्यार तो हो ही गया है। तो मैं रास्ते में रास्ता तो देख ही रहा था, ओमकारेश्वर खंडवा रेलवे स्टेशन के बीच वाला, जो काफ़ी सुंदर है। मन में काफ़ी विचार चल रहे हैं कि क्या मैं किशोर कुमार जी का घर देख पाऊंगा। और मेरी बस भी, मेरी जो बस है उसने भी 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे लगा दिए मुझे खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंचने तक। दोस्तों इस वक्त टाइम भी 8:10 हो रहा है। केवल 10 ही मिनट में मुझे अब रेलवे स्टेशन भी पहुंचना है, किशोर कुमार जी का घर भी देखना है और कैमरे में वीडियो भी कैद करनी है। तो रेलवे स्टेशन से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100-200 मीटर पे ही किशोर कुमार जी का घर है। जो चौराहा है, ये रोड है, इसके जस्ट सामने है, और ये रहा किशोर कुमार जी का घर। और जो बस मेन मेरे पास गेट 2 है मिनट उस पे हैं, लिखा टाइम नहीं हुआ है है ज़्यादा। गौरी कुंज। और अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ किशोर कुमार जी के घर में। दोस्तों खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पहले तो मैं गाना गुनगुना लेता हूँ, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, क्योंकि ये मेरी मन की तमन्ना थी कि मैं वहां जा कर के ये गाना गाऊं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम अच्छा ये तीनों बाकी हैं। गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं। दोस्तों आनंद ही आ गया किशोर कुमार जी का घर देख करके। और अब मैंने खाना वाना पैक करा करके, 8:17 हो चुके हैं, काफ़ी कम टाइम बाकी है और मैं खंडवा रेलवे स्टेशन इस समय पहुंच चुका हूं। जल्दी जल्दी मैं जाता हूं, मेरी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आएगी, तो इसलिए मुझे लिफ्ट लेकर के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। और मुझे याद आ रहा है कि एक घंटी भी लगी हुई है रेलवे स्टेशन पर, तो वो भी मुझे देखनी है। ट्रेन मेरी आ चुकी है, ट्रेन तो अब मिस होने वाली नहीं है दोस्तों। वो घंटी कहाँ गई, उसको भी तो देखना है मुझे। ये रही वो, इसको भी मैं कैमरे में कैद कर लेता हूँ कि पहले यही बजा करती थी जब अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होती थी किसी समय। तो अब मेरे अपनी ट्रेन में एंट्री कर चुका हूँ। तो दोस्तों हमें ट्रेन मिल गई है। किशोर कुमार के घर को देखना था, जिसके कारण इतनी जल्दी से भाग भाग के यहाँ आना पड़ा। अगर थोड़ी सी मैं देर हो जाता
थोड़ी सी भी लेट हो जाता मेरी ट्रेन मिस हो सकती थी, क्योंकि जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे आया उस समय ट्रेन देखो आ चुकी है और मैं अपनी ट्रेन में चढ़ चुका हूँ। अब आगे का सफ़र करेंगे दोस्तों। हमने किशोर कुमार का भी घर देख लिया, नहीं मन में ही रह जाती बात दोस्तों। चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने सीट पर बैठ चुका हूँ। किशोर कुमार के घर को देखने के चक्कर में 10 मिनट ख़राब हो गए, जिसके कारण मैं सही से खाना भी नहीं ले पाया और केवल मैं पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी पैक करा पाया हूँ। तो आज रात उसी से काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको जल्दबाजी में मैंने क्या पैक कराया है। आप देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी है केवल, और कुछ पूरियाँ हैं हमारे पास। खाना बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। चलिए फिर हम खाना खाते हैं, फिर आगे आपको मिलेंगे इटारसी जंक्शन में। तो पूरा मैं थक गया था, अब मैं तो चला सोने। दोस्तों जो ये मेरी ट्रेन है नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस, ये असल में दोस्तों अपना नई दिल्ली से रूट चेंज कर लेती है। अगर ये है अम्बाला होके जाती तो मैं इसी में अम्बाला तक जाता, लेकिन मैं इस ट्रेन में केवल नई दिल्ली तक जाऊंगा। और इस वक्त रात के 2:18 हो चुके हैं और बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है जो आ चुका है। और मैंने यहाँ पर उतर के तय करा कि मैं यहाँ कभी परमानेंट उतरूँगा, क्योंकि मुझे बीना भी तो घूमना है कभी ना कभी। और मैं सो गया और सो के उठा तो देखा सुबह हो चुकी है। और देख सकते हैं और भी यात्री अभी सो करके उठ गए हैं और बहुत जल्द आगरा रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो मैं उतर चुका हूँ आगरा रेलवे स्टेशन। यहाँ का चाय पीने का मन है तो मैं चाय वगैरह की दुकान देखता हूँ और चाय मिल चुकी है, चाय का आनंद लूँगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा रेलवे स्टेशन पर। अगला स्टॉपेज इसका मथुरा रेलवे स्टेशन है। तो हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है मथुरा रेलवे स्टेशन की ओर। तो मेरे को भूख लग चुकी है तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। जब मथुरा आएगा तो मेरा खाना भी आ जाएगा। और आप देख सकते हैं खाना लेकर के भाई आ चुके हैं। और पता नहीं क्यों दोस्तों ट्रेन काफ़ी देर से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है दोस्तों। और खाना आप देख सकते हैं, खाना हमारा आ चुका है। अब इसका आनंद लेंगे हम, उससे पहले हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। बेंगलुरु में भी था 2 महीने 2-3। तो फाइनली दोस्तों हमारा खाना आ चुका है। मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं भी आप दोस्तों को सभी को रिकमेंड करूंगा, जब भी आप खाना ऑर्डर करिए तो ऑनलाइन ऐप है उससे ऑर्डर करिए, क्योंकि जो रेलवे में खाना मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मतलब मैंने काफ़ी बार ट्राई करा है रेलवे का खाना, मेरे को वही क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करा है उसकी क्वालिटी। आप लोग देख सकते हैं इस समय हमारी ट्रेन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई है। अगली रेलवे स्टेशन पे ही मेरे को उतरना है, नई दिल्ली। उससे पहले आप देख सकते हैं कि इन्होंने रोटी वगैरह भी दी है, चटनी दी है, प्याज है, अचार है और मीठे में भी दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करिए, जब भी रेलवे में सफ़र करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिर अपने खाने का आनंद लेते हैं दोस्तों, फिर आगे मिलेंगे आपको नई दिल्ली में। दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है कि मथुरा जंक्शन में ही ट्रेन खड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मथुरा की चाय का भी आनंद ले लिया जाए। काफ़ी देर खड़ी होने के बाद मथुरा में हमारी ट्रेन चल पड़ी और इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। और मेरा सफ़र खंडवा से लेकर के नई दिल्ली का अपनी ट्रेन में पूरा हो चुका है। अब टेंशन तो आगे की है। आगे की इसलिए टेंशन है क्योंकि आगे का मेरा रिजर्वेशन नहीं है। मुझे एक तो ये पता लगाना है कि मैं कौन सी ट्रेन लूँ। तो सबसे पहले मैं तो जर्नल टिकट ले लेता हूँ। लाइन में तो खड़े होने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, क्योंकि सरकार ने इतनी ज़्यादा सुविधा कर दी है अब कि आपको लाइन में नहीं खड़े होना है जर्नल टिकट के लिए, सीधा आप मशीन में टिकट लीजिए। और मैंने मोबाइल ऐप में देखा तो एक ट्रेन है जो चंडीगढ़ कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, वह आ रही है, जो कि नई दिल्ली आएगी, फिर पानीपत रुकते हुए सीधा अंबाला रुकेगी और चंडीगढ़ चली जाएगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। जर्नल का कोच
इंजन के पास ही लगा होता है। तो मैं एकदम यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी किस्मत कह लीजिए कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि जर्नल डिब्बे में भीड़ नहीं और मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई है। और इस वक्त मेरी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को छोड़ रही है। तो अब तो इसका स्टॉपेज सीधा पानीपत में है। तो बीच रास्ते का हम आनंद लेंगे। हवा कितनी बढ़िया चल रही है दोस्तों, आनंद आ रहा है। कोई भी रेलवे स्टेशन आएगा पानीपत से पहले ट्रेन तो रुकने वाली है नहीं, और ट्रेन ने गति पकड़ ली है। और देख सकते हैं किसी भी स्टेशन पे नहीं रुक रही है, ये बीच से ही जो ट्रैक होता है वहाँ से निकल रही है। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि पानीपत में भूख तो लग चुकी है, तो मैं वहाँ के जो ब्रेड पकौड़े हैं वहाँ का आनंद लूँगा। आप भी जब कभी भी पानीपत आइए और आपकी ट्रेन पानीपत रुके तो पक्का आप ब्रेड पकौड़े मेरी तरह खाइए, जैसे कि मैं इस वक्त पानीपत में खा रहा हूँ। बहुत स्वाद होते हैं पानीपत के ब्रेड पकौड़े। जब भी मैं गुजरता हूँ तो अवश्य ही पानीपत के जो ब्रेड पकौड़े हैं वह खाता हूँ। अब तो ये ट्रेन ना करनाल में रुकेगी ना कुरुक्षेत्र में रुकेगी, क्योंकि अब तो पानीपत के बाद इसका सीधा स्टॉपेज अम्बाला में है। तो रास्ते का ही आनंद लेते हैं भैया, ट्रेन तो रुकने वाली है नहीं। मारकंडे नदी का जो शाहबाद मारकंडा है, जिसकी मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो चली है, जो मैंने आते समय खंडवा में बताया था जब मैं ट्रेन में आ रहा था, वो नदी का जो ब्रिज है वह अब आने वाला है। आप वीडियो देख सकते हैं पूरी जाकर के। शाहबाद मारकंडे जो टेम्पल है बहुत फेमस, उस पर आधारित है। और इस समय हम उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही जल्द अम्बाला हम पहुंच जाएंगे। जब ब्रिज से ट्रेन क्रॉस करती है ब्रिज को तो जो आवाज़ आती है वो भी दिल को बहुत सुकून, पता नहीं क्यों, मेरे को तो देती ही है। और इस वक्त मैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला हूं। दूर से ही दिख रहा है कि मैं बहुत जल्द, मेरा जो सफ़र था खंडवा से अम्बाला का वह पूरा हो जाएगा। बहुत याद आ रही है दोस्तों खंडवा की। कोई शहर आपको बहुत याद आता है। तो हमारा सफ़र हो गया है कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। जो ये मेरा सोलो ट्रिप था ओमकारेश्वर जाने का, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले जाने का, वो सफ़र सोलो ट्रिप समाप्त हो गया है। दोस्तों मेरे सफ़र में काफ़ी अच्छे पल भी आए, काफ़ी आनंद भी आया, काफ़ी मज़े भी आए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार सोलो ट्रिप करके देखिए। ज़िंदगी में आनंद ना आ जाए तो कहना। सफ़र करते करते मुझे 20-21 घंटे हो गए हैं, तो बाल वगैरह मेरे एकदम देख सकते हैं आप, ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल। लेकिन अब मेरा सफ़र समाप्त हो चुका है। आपने जो भी ओमकारेश्वर के ऊपर, मेरे इस ट्रिप के ऊपर जितनी भी वीडियोस देखी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं अन्य ट्रिप पे, अगले ट्रिप पे मिलेंगे अब दोस्तों। जय हिंद।